रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की इतनी सारी अलग-अलग वर्जन्स क्यों है? कौन सी सही है? और आखिर इसका संदेश क्या है? आइए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। क्यों है अलग-अलग रामायणें? रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो धर्म, आदर्श, त्याग और प्रेम की बुनाई करता है। इसे शताब्दियों से असंख्य बार अलग-अलग संस्कृतियों और समाजों ने दोहराया और नया रूप दिया। हर बार इसमें एक नया स्वाद मिलता है क्योंकि हर समाज ने श्री राम और सीता माता की कथा को अपनी दृष्टि से देखा। लेकिन प्रश्न यह है, इतनी सारी रामायणें क्यों है और कौन सी सच्ची है? रामायण केवल पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है। यह एक जीवित और शाश्वत कथा है। समय के साथ इसका रूप बदलता है, लेकिन इसका संदेश अमर बना रहता है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि यह महाकाव्य कैसे हर संस्कृति और व्यक्ति के लिए अलग-अलग अर्थ रखता है। मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण सबसे पहले आते हैं। रामायण के मूल पर वाल्मीकि रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने इसे संस्कृत में लगभग 500 ईसा पूर्व लिखा। 24,000 श्लोकों वाला यह महाकाव्य सभी अन्य रामायणों की नींव है। ये केवल एक राजकुमार के वनवास या रावण के साथ युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि धर्म और कर्तव्य का दर्पण है। राम यहां आदर्श पुरुष है, सत्य, धर्म और भक्ति के प्रतीक। वाल्मीकि कहते हैं, राम धर्म के साक्षात स्वरूप है, जो कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। समय बीतने के साथ जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ी, इसकी व्याख्याएं भी बदलती गई और समाज के मूल्यों के अनुसार इसे नए रूप मिले। रामायण के विविध रूप। एक, कंब रामायण, भक्ति का नृत्य। दक्षिण भारत में कवि कंबन ने तमिल में रामायण लिखी। यह केवल कथा नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का भजन है। यहाँ श्री राम केवल नायक नहीं, बल्कि भक्तों के उद्धार करता है। कंबन के लिए राम की कहानी केवल धर्म नहीं, बल्कि कृपा और मोक्ष का प्रतीक है। उनके रामायण में रावण केवल खलनायक नहीं, बल्कि एक विद्वान और शिव भक्त भी है, जिन्हें अहंकार ने गिराया। कंबन कहते हैं, भक्ति के आगे कोई बाधा नहीं टिकती, असंभव भी संभव हो जाता है। टू, रामचरितमानस, उत्तर भारत की धड़कन। उत्तर भारत में तुलसीदास जी की रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय है। उन्होंने इसे 16वीं शताब्दी में अवधी हिंदी में लिखा और इसे जन जन तक पहुंचाया। यह राम केवल नायक नहीं, बल्कि ईश्वर के अवतार है। हनुमान जी की भक्ति इसमें विशेष महत्व रखती है। तुलसीदास लिखते हैं, जहां भक्ति है वहां संदेह नहीं, हृदय शुद्ध होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तीन, कृतिवास रामायण, सीता का बल पूर्वी भारत बंगाल में। कृतिवास जी की रामायण सीता माता को विशेष स्थान देती है। यहां सीता केवल आदर्श पत्नी नहीं, बल्कि आत्मबल और धैर्य की मूर्ति है। उनकी परीक्षा यह प्रश्न उठाती है, निष्ठा की कीमत क्या है? इस संस्करण में रावण को भी एक महान लेकिन त्रुटिपूर्ण राजा दिखाया गया है। चार, इंडोनेशियाई रामायण, सत्य का मंचन भारत से बाहर। इंडोनेशिया में रामायण ने नया रूप लिया। यहां इसे कठपुतली नृत्य और नाट्य कला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहां राम, सीता और हनुमान केवल पात्र नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक बन जाते हैं। इतनी सारी रामायणें क्यों? रामायण की सुंदरता इसी में है कि यह हर समाज और हर युग के अनुसार ढल जाती है। कंबन की भक्ति, तुलसीदास की दिव्यता और कृतिवास की स्त्री शक्ति, सभी मिलकर इस महाकाव्य को और गहराई देते हैं। ये सब विरोधाभासी नहीं, बल्कि पूरक दृष्टिकोण है। आत्मा की शाश्वत यात्रा अंत में प्रश्न यह नहीं है कि कौन सी रामायण सही है, बल्कि यह है कि यह कथा हमें किस यात्रा पर ले जाती है। चाहे वह वाल्मीकि की प्राचीन वाणी हो या तुलसीदास की भक्ति, रामायण हमें भीतर झांकने और अपने सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा, सत्य किसी एक मार्ग में बंधा नहीं है। हर संस्करण हमें एक कदम और ईश्वर के निकट ले जाता है। तो जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमें स्वयं से पूछना चाहिए, रामायण हमें हमारे जीवन के बारे में क्या सिखा रही है? और इस बदलती दुनिया में हम धर्म और सत्य की ओर अपनी निष्ठा कहाँ रखते हैं? आपको कौन सा रामायण का रूप सबसे प्रिय है? वाल्मीकि की, तुलसीदास की, कंबन की या कृतिवास की? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं।